महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के कुछ दिन बाद नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पटोले ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से दहाई के आंकड़े तक पहुंची है। अगर हम इतिहास के पन्ने खंगाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि इस बार कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस को इस बार महज 16 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। नाना पटोले ने खुद भंडारा जिले की साकोली सीट से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई थी। पटोले साकोली सीट से 4 बार के विधायक हैं, फिर भी उन्हें इस सीट से जीत दर्ज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें महज 208 मतों के अंतर से जीत मिली। वही तो हम ढूंढना चाहते हैं, उसी के बारे में तो चर्चा चल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता भी उसी चिंता में है कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। राष्ट्रीय नेता भी उसी बात की, क्योंकि खुद ही राष्ट्रीय नेता उस मैदान में थे। हमारे खड़गे साहब भी थे, हमारे राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी। सबने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। ये सब होते हुए भी ऐसा कैसा हो सकता है, ये चिंता का विषय है। सर, इस रिजल्ट के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग टच में हैं उनके। देखो, डाका डालने वाले लोग जो है, जिन्हें महाविकास आघाड़ी की सरकार भी खोखे के आधार पर खरीदी थी, वो खोखा शब्द पूरे देश में पहचान का हो गया। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खरीदना ही चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नोट जिहाद और दारू जिहाद, ऐसी 2 चीजें महाराष्ट्र के चुनाव में सामने आई है। जो लोग दूसरे को कहते हैं कि ये वोट जिहाद है, तो हम कहते हैं कि इनने बीजेपी ने नोट जिहाद और वोट दारू जिहाद महाराष्ट्र में किया है। इससे पहले नाना पटोले ने रविवार को कहा था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि नवनिर्वाचित महायुति सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र और भाषणों में राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा करे। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा था कि महायुति को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक भत्ता 1500 रूपए से बढ़ाकर 2100 रूपए करने का अपना वादा तुरंत पूरा करना चाहिए। गौरतलब है कि इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज 16 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाविकास आघाड़ी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा में 101 सीटों पर लड़ी कांग्रेस ने केवल 16 सीटें जीती और 12.42% वोट मिले। दरअसल महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच था। नतीजों में 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट के गठबंधन महायुति को 230 सीटें मिली। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 132, सहयोगी शिवसेना को 57 और अजीत पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली। माने ये सीटें बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी को करारी हार मिली, जिसने कुल मिलाकर महज 46 सीट जीती है। एमवीए में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को 10, कांग्रेस को 16 और शिवसेना यूबीटी को 20 सीट पर जीत मिली। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया सीट से पूर्व बीजेपी सांसद नाना पटोले जनवरी 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पटोले मूल रूप से कांग्रेसी ही थे, लेकिन कुछ समय के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। पिछली बार कांग्रेस के नाना पटोले ने बीजेपी के डॉक्टर परिणय फुके को 6240 मत से हराया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के नाना पटोले के सामने साकोली में बीजेपी ने पार्टी में एक दिन पहले आने वाले अविनाश ब्राह्मणकर को अपना उम्मीदवार बनाया था। अविनाश एनसीपी शरद पवार के भंडारा जिला परिषद के समूह नेता थे। यहाँ पटोले ने महज 208 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 96,795 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अविनाश को 96,587 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।